नमस्ते। नंबर 7 वालों के लिए कैसा रहेगा 2023? 7 नंबर की एनर्जी केतु की एनर्जी है। 2023 का टोटल भी 7 है, उसकी एनर्जी भी केतु की एनर्जी है। अब ये साल आपके लिए तो अच्छा ही जाएगा क्योंकि आपकी एनर्जीज को सपोर्ट करने वाला ये साल है। आपकी एनर्जीज जो फॉलो करती हैं, जिन चीज़ों को मानती हैं, उन सारी चीज़ों को इस साल सपोर्ट मिलने वाली है। आपके लिए बढ़िया है। आपकी सोच कुछ अलग ही होती है। आप सबके साथ घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ रहती है। वो एक अलगाव रहता है, वो एक डिटैचमेंट रहती है, एक रहस्य रहता है। आप बहुत गहरे होते हैं, वो गहराई आपके अंदर रहेगी और वो गहराई आप अपने आसपास महसूस भी करेंगे। अभी तक क्या है कि आप अपनी एनर्जीज को फॉलो तो करना चाहते हैं, जो आपको इंट्यूशंस होती हैं, बातें पता चलती हैं, आपके अंतर मन में जो कुछ चलता है, लेकिन जब आप उसे फॉलो करने लग जाते हैं तो आसपास की एनर्जीज वैसी नहीं होती हैं, तो आपको अनकंफर्टेबिलिटी फील होती है। लेकिन ये साल आपके लिए कंफर्टेबल फील करवाएगा। जो चीज़ें आप इंटरनली फील कर रहे हैं वही चीज़ें बाहर के रूप में भी वर्क कर रही होंगी, क्योंकि इस साल केतु की एनर्जी सी हर एक पे हावी होने वाली है। वो डिटैचमेंट, वो एक स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर भी रहेगी। वो किसी भी चीज़ की गहराई में जाना, मोक्ष के बारे में सोचना, जो आपकी सोच है, सब कुछ मिल के भी कुछ नहीं मिला, वो वाली सोच, वही चीज़ें आपको आगे लेकर के जाएंगी। जब आप काम करते हैं तो अपनी पूरी आप डेडिकेशन से करते हैं, अपने पूरे दिल से करते हैं, आप अपनी पूरी इच्छा से करते हैं, और आपके अंदर एक भोलापन है, एक सच्चापन है, जो कि आपको डिटैच होकर हर चीज़ करवाने वाला बनता है। आप कभी भी किसी लालच में इन चीज़ों में नहीं आते, लेकिन लोग आपकी एनर्जीज को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो जो आपकी प्योर एनर्जीज हैं, वो जो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, उनको वो कैच नहीं कर पाते। और कहीं जो केतु की एक टेक्निकल वाली चीज़ होती है, उन्हें लगता है कि आप सेल्फिश हैं, आप शायद इमोशंस को समझ नहीं रहे। उन्हें नहीं पता होता है कि आप तो एनर्जीज को कैच करने में नंबर 1 है। आप सबसे पहले एनर्जीज को कैच करते हैं, उसके बाद आप ये देखते हैं कि सामने वाला बोल क्या रहा है। आप पहले ही उसकी एनर्जीज को कैच कर लेते हैं। तो ये लोग नहीं समझ पाते आपके बारे में, तो वो गलत राय बना लेते हैं। लेकिन इस साल आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपकी जो वो प्योरिटी है वो लोगों के आगे आएगी, क्योंकि जो चीज़ें आप फील कर रहे हैं वही इस समय जो ये पूरे लोग हैं उन्हें भी फील करने को मिलेंगी, उन्हें भी महसूस करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। अब वही एनर्जीज आपको सपोर्ट भी करेंगी, जो कि स्पिरिचुअलिटी की एनर्जीज है। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में जाके पढ़ के अपनी चीज़ों को प्रूव कर पाएंगे। आप जॉब कर रहे हैं, आप उसमें भी अच्छा करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, वो एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उसमें बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, बिल्कुल अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है वो आप दे पाएंगे। हेल्थ के मामले में आपको ऐसी कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, क्योंकि आपको सपोर्ट मिल ही रही है चारों तरफ से। तो आपके लिए तो ये साल बहुत बढ़िया है। सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम है, खुद को ग्रो करने का टाइम है, और लोगों के सामने भी आपकी इमेज ठीक होने वाला टाइम है, क्योंकि लोगों को पता चलेगा फाइनली आप किस तरीके के हैं। अपने काम अगर आपके गड़बड़ हो रहे हैं, बिजनेस आपका गड़बड़ हो रहा है, उसको ठीक करने का ये टाइम है। अपनी जॉब में अपनी वापस अपनी सही पहचान बनाने का समय, क्योंकि पीछे जो समय गया आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं था। आपने बहुत सारे चेंजेस अभी पीछे देखे हैं, क्योंकि आपको बहुत ही अजीब लग रहा था। चेंज एक आ रहा था, एक अनकंफर्टेबिलिटी आ रही थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी आपके साथ, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आप इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप क्या है, आप कटाव की एनर्जी है, अलग होने वाली एनर्जीज है। अभी पिछला जो साल निकला है वो 6 का साल निकला है, शुक्र का साल निकला है, और आप प्रेजेंटेबल, इन चीज़ों से आप दूर ही रहते हैं। आपको लगता है कि नहीं, एक्चुअल चीज़ें तो एनर्जी होती हैं, उसी पे ही वर्क करो। तो ये चीज़ें आप अनकंफर्टेबिलिटी फील कर रहे थे, आपकी एनर्जीज को जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाई। आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक लूज हुआ, लेकिन इस साल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपने वर्क प्लेस में, अपने एजुकेशन वाली जगह में बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। रिलेशनशिप्स आपकी अच्छी होंगी, सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप बड़ेगी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कभी कभी रिलेशनशिप के मामले में। आप समझ नहीं पाते, आप कह नहीं पाते ठीक तरीके से, तो वो जो एक बात होनी चाहिए रिलेशनशिप में वो नहीं हो पाती है, क्योंकि
फिर फाइनली आपके अंदर वो एक विरक्ति वाली बात आ जाती है, एक स्पेस आपको चाहिए होता है, वहाँ आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में। लेकिन अभी इस बारी, इस साल आपको वो एनर्जीज सपोर्ट करने वाली हैं, वो जो आप स्पेस चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा, और वो आपका पार्टनर इस चीज़ को अनकंफर्टेबल भी फील नहीं करेगा। तो आप इस साल की ऊर्जा को अच्छे से समेटिए, अपने लिए यूज़ कीजिए, सारी चीज़ें जो आपकी रुकी है उसे बनाने की कोशिश कीजिए। नंबर 8 वालों के लिए कैसा रहेगा 2023? नंबर 8 है शनि की ऊर्जा, और 2023 है 7 केतु की ऊर्जा। शनि क्या है? हमारे जीवन का दुख, श्रमिक वर्ग, मेहनत, त्याग। और केतु क्या है? आध्यात्म, विरक्ति। ये दोनों मिल जाए तो इंट्यूटिव पावर कितनी स्ट्रांग हो जाती है। शनि तो वैसे ही दुख से जुड़ा हुआ है, वैसे ही त्याग, तपस्या से जुड़ा हुआ है, एकाग्रता से जुड़ा हुआ है। और केतु है अकेलापन, एकाग्रता और अकेलापन। क्या चाहिए फिर? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कट ऑफ होने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों से, अपनी एनर्जीज में ज़्यादा होने वाले हैं। हालांकि केतु के साथ शनि बहुत खुश नहीं रहने वाले हैं, आप बहुत हैप्पी फील नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने डिप्रेसिव मोड में रहते हैं। आप ऑलरेडी ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में दुख ही दुख है, सेवा करो, भलाई करो, अच्छा करो, आप इस फॉर्म में रहते हैं। आपको लगता है कि नहीं, लोगों के बारे में सोचो, कितने सारे दुख हैं, कड़ी मेहनत करो, आप बड़े मेहनती हैं। आप कभी भी डिटैचमेंट वाली फीलिंग में नहीं रहते। आपको रहता है कि नहीं, करना है मुझे लोगों के लिए, आप करने वाली, कर्म वाली फीलिंग में रहते हैं। डिटैचमेंट, कुछ नहीं करना, क्या हो जाएगा करके, क्या मिल जाएगा? हम अंतरिम सत्य तो मौत ही है ना, हमने तो मरना ही है। तो वो फील आपके अंदर नहीं आती। ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको अनकंफर्टेबल करेगी। इस साल पूरे ये केतु की एनर्जीज वर्क करेंगी, और यही एनर्जीज हाई लेवल पे रहेंगी। जो 8 नंबर से जुड़े हुए और हीलर है उनके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, उनकी हीलिंग पावर बढ़ेगी। जो डॉक्टर्स हैं, दूसरों की सेवा से जुड़े हुए हैं, उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे काम करने लग जाएगी, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, या जो भी फिजिकल वर्क करते हैं, वो अगर इस एनर्जीज के साथ आएंगे डिटैचमेंट वाली, तो उनको काम करने में मज़ा नहीं आएगा, उन्हें मेहनत करने में मज़ा नहीं आएगा, उन्हें सेवा करने में मज़ा नहीं आएगा। जो नर्स की एनर्जी है, उस तरीके की एनर्जी, जब आपको मज़ा नहीं आएगा फिर आप काम कैसे ठीक से कर पाएंगे? तो वहाँ आपको, जो आप एक खुशी से काम करते थे, सेवा से काम करते थे, उसमें आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबिलिटी आने वाली है। तो आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आपको उसमें मज़ा आने वाला नहीं है, लेकिन आपको वैसे आपके वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन आप खुद ही अपने काम से थोड़े से डिटैच हो जाएंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन जो हीलर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका जो काम है वो काफ़ी अपने आप को सपोर्टिव फील करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ, वो एनर्जीज उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं इस समय, वो अच्छी रिसर्च तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा उन्हें एक डिप्रेसिव मोड और आ जाएगा, क्योंकि शनि वैसे भी डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है, डिटैचमेंट और आ गई, तो आप बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा फील करेंगे कि मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे इतने मार्क्स नहीं आ रहे, ये वाली फील। इस साल आपको थोड़ी सी इस तरीके की एनर्जीज परेशान कर सकती हैं, जहां आपको लगे कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सब क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आप उस एनर्जी से जुड़े हुए नहीं हैं। आप कर्म की एनर्जी हैं, आपको डिटैचमेंट नहीं चाहिए, आप छोड़ने वाली एनर्जी नहीं है, आप करने वाली एनर्जी नहीं है। जब करने वाली एनर्जी अपने साथ बिल्कुल अपोजिट वाली एनर्जी के साथ आ गई, तो वो किस तरीके से कंफर्टेबल हो पाएगी? बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी। और आप जिस तरीके से काम कर रहे थे, आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना, या मुझे थोड़ा सा सोच के समझ के भी करना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ अजीब लगेगी, क्योंकि आप ये करते नहीं थे। तो आपके लिए इतना सपोर्टिव तो ये साल हर चीज़ में नहीं रहेगा, लेकिन आप फिर भी अच्छा ही करके दिखाएंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या रहता है? कड़ी मेहनत करना, सेवा करना, त्याग करना, जीवन के दुखों को सहर्ष स्वीकार करना, वो आपका स्वभाव है। और जब आपका ये स्वभाव ही है, तो ये एनर्जीज जो कि स्पिरिचुअलिटी के आपके अगेंस्ट थोड़ी ना जाएगी। आप ज़रूर अनकंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन आपका साल ये बुरा नहीं बीतने वाला है। आप उस एनर्जीज को जब वेलकम करेंगे, जब आप समझेंगे कि हाँ, थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की एनर्जी है, तो आप चीज़ों को सही तरीके से अपने जीवन में कर पाएंगे।
नंबर 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 2023? नंबर 9 की एनर्जी है मंगल की, 2023 की एनर्जी है 7 नंबर केतु की एनर्जी। 9 नंबर मंगल का नंबर है, लीडरशिप क्वालिटी, चीज़ों को इकट्ठे करना, साथ लेके चलना, उनको ऑर्डर देना, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, एक सेनापति की एनर्जी है, जो कि लोगों की एनर्जीज को ठीक से समझ सकते हैं और उन्हें ठीक तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आप क्या करें, कैसे करें। एक अच्छे नेता की तरह, एक अच्छे टीचर की तरह लोगों को समझा सकते हैं। हालांकि टीचर तो गुरु होता है, लेकिन जो कि एक आपको अच्छे तरीके से ट्रेंड करे, ट्रेनिंग दे, वो मंगल वाले का काम है। अब केतु क्या है? डिटैचमेंट, उसे कोई मतलब ही नहीं है, उसको कोई चीज़ ही नहीं है कि आप वो खुद से ही डिटैच हो जाएगी एनर्जी, तो फिर किसी और से क्यों जुड़ेगी, किसी और को क्यों मोटिवेट करेगी, किसी और को क्यों दिशा दिखाएगी। आप तो इस समय पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज़रूर फील करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी भी रहेगी। अनकंफर्टेबिलिटी के साथ आप उन एनर्जीज के साथ मर्ज हो पाएंगे, क्योंकि ये जो केतु की एनर्जी है ये इस समय मंगल की एनर्जी के साथ मर्ज होके आ रही है, लीडरशिप की क्वालिटी के साथ आ रही है, थोड़ी सी एग्रेशन ये वे आ रही है, क्योंकि आपके अंदर वो डोमिनेटिंग करेक्टर है, वो एनर्जी क्या है। चाहे आप कहें कि मैं डोमिनेटिंग नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन आप अपने घर वालों से पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, वो बताएंगे आपकी क्या एनर्जी। आपको नहीं लगता है, लेकिन वो लोग महसूस करते हैं। आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज़रूर फील करेंगे, लेकिन आप काफ़ी अच्छा इन चीज़ों के साथ कर पाएंगे, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप ज़्यादा ही जुड़ जाते हैं अपने काम से, अपनी चीज़ों से, लोगों से। तो आपको कहीं ना कहीं वो विरक्ति वाली फील आएगी कि ज़्यादा मैं इसके पीछे भी पड़ूंगा तो इसने करना नहीं है। वो सोच कभी भी आप नहीं रखते, आपको लगता है नहीं मुझे इसे सिखाना ही है, ये करेगा ही करेगा, तो वो सोच भी आपके अंदर आने वाली है। तो अल्टीमेटली आपकी तो ग्रोथ ही होने वाली है इस साल, जबकि ये चीज़, ये केतु आपको सपोर्ट नहीं करता है। जो भी आपके काम है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, कुछ भी है, इसमें भी आप अपना बेटर बढ़िया करके दिखाएंगे, सही तरीके से आप अपनी एनर्जीज को लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे, अपना बेटर दे पाएंगे। हालांकि आप उसमें खुश नहीं होंगे, आपको लगेगा नहीं मैं उतना अच्छा ना कर नहीं रहा हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन लोगों को वो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके जो डोमिनेटिंग स्वभाव है, अब जिस तरीके से करते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा करेंगे, क्योंकि वो उन चीज़ों को भी देखेंगे जिन चीज़ों को वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, उन एनर्जीज से भी जुड़ेंगे, उन पक्ष को भी देखेंगे, पढ़ाई में उन चीज़ों को भी लेकर के आएंगे। जॉब आपका ठीक रहेगा, बिजनेस आपका ठीक रहेगा, रिलेशनशिप्स में भी आप काफ़ी ठीक करेंगे, क्योंकि वो एग्रेशन कहीं ना कहीं आपकी कम होने वाली है और आपको सपोर्ट मिलने वाला है। जो चीज़ें आप बोल रहे हैं, आप कर रहे हैं, वो एनर्जीज सपोर्ट करेंगे आपको। आसपास की जो साल की जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप खुश नहीं रहेंगे कि नहीं मेरे काम नहीं हो रहे, लेकिन एक्चुअल में आपके काम होंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आप पॉजिटिव फॉर्म में रहेंगे, आप सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, पढ़ाई अच्छी रहेगी और हेल्थ इश्यू आपको कोई नहीं होने वाला है। सिर्फ इतना ही है कि आपको लगेगा कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा, तो आप सोचेंगे, थोड़ी सी आप स्ट्रेस ले सकते हैं, उससे आप बचिए। जो ये हो रहा है इसकी पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कीजिए, ग्रहण कीजिए, तो आप इस साल को बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी में ले पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये साल आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है, खराब नहीं जाने वाला है। जब आप इस चीज़ को समझेंगे कि कहीं कहीं कट ऑफ भी करना चाहिए, कहीं कहीं विरक्ति भी रखनी चाहिए, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपका स्वभाव है नहीं, ये आप रख नहीं सकते, तो आप ज़रूर अनकंफर्टेबल होंगे, लेकिन ये साल आपके लिए खराब नहीं है। नमस्ते।